छूट पड़ जाते हैं एकदम कि भाई नाश्ते में तो हम खीमा खाएंगे, पाया खाएंगे, निहारी खाएंगे। तो हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आपने 3 से 4 एग्स ले लिए, होल एग्स की मैं बाहरी पे हमारा इफ्तार का हो गया। सुहूर पे आते हम, हमें सुहूर में क्या खाना चाहिए। इसमें हमारा प्रोटीन का टारगेट रहेगा 1.6 टू 2%। तो इसमें अब सवाल ये आता है कि कौन से टाइम पर हमें वर्कआउट करना चाहिए। अब बात आती है पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट मील में बहुत से लोग रमज़ान का महीना आते ही जिम करना बंद कर देते हैं और डाइट वगैरह सब छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सट्रीम मसल्स बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है या एक्सट्रीम फैट लॉस करने की कोशिश नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें हमारा जो मसल्स है उसे मेंटेन रखते हुए चलना है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, एंड तक बने रहें। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। माह रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, आप सभी को उसकी मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है। बस कुछ ही दिन बचे हैं रमज़ान स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ 4 चीज़ों के बारे में जो लोगों के मन में काफ़ी सवाल होता है। सबसे पहला, क्या माह रमज़ान में जिम करना सेफ़ है या नहीं। दूसरा, डाइट कौन सी फॉलो करे माह रमज़ान में। थर्ड, फैट लॉस कैसे करें बिना मसल लॉस किए। और फोर्थ, एक कंप्लीट सुहूर प्लस इफ्तार मील। आज इन चारों के बारे में मैं एक कंप्लीट डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, क्या माह रमज़ान में बॉडी ख़राब होती है, क्वेश्चन मार्क लोगों का सवाल रहता है। ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है, ठीक है, कि रमज़ान के महीने में बॉडी ख़राब हो जाती है। बॉडी ख़राब कब होती है, जब आप इफ्तारी में बहुत सारा ओवर ईटिंग कर लेते हो। दूसरा, फ्राइड फूड्स खाते हो, सिर्फ फ्राइड फूड खा रहे हो, जैसे कि भजिया हो गया, समोसा हो गया, पकोड़े हो गए, वो सब आप ले रहे हो। उसमें प्रोटीन है नहीं, प्रोटीन कम ले रहे हो, पानी कम पी रहे हो और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हो। ये आज आप चीज़ें करोगे तो आपकी डेफिनेटली बॉडी ख़राब होगी। जबकि माह रमज़ान एक फास्टिंग का महीना है, उसमें एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं फास्टिंग को, वो एक उसी तरीके से काम करता है। वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है फ़ैट लॉस के लिए। अगर उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करो तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, डिसिप्लिन बिल्ड होता है, आपका लेप्टिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे फ़ैट कम होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका स्टमक जो है, पेट जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो माह रमज़ान में बॉडी ख़राब करने का नहीं है, उसके अंदर आपका जो ईटिंग पैटर्न है वो गलत है। तो सबसे पहले हमें उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेगमेंट 2 की। तो सेगमेंट 2 है कि क्या जिम करना सेफ़ है या जिम करना चाहिए या नहीं रमज़ान के महीने में, ठीक है। हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान देना है। एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, ज़्यादा हैवी नहीं करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डिहाइड्रेशन के साथ एक्सट्रीम कार्डियो नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसा सेशन नहीं करना है हमें वर्कआउट का, ठीक है। तो इसमें अब सवाल ये आता है कि कौन से टाइम पर हमें वर्कआउट करना चाहिए, जिम कब जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपने इफ्तार किया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजे का टाइमिंग है, आप 8 बजे जिम जाइए, एक 1 आवर का गैप दीजिए, ठीक है। उसमें आप हल्का सा कुछ खा लीजिए और फिर जिम चले जाइए, ये बेस्ट टाइम है। या 30 टू 45 मिनट्स जिम के पहले, वो टाइम पे भी आप जा सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको डिजीनेस के चांसेस हो सकते हैं, चक्कर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप 45 टू 1 आवर के बाद अगर जाते हो तो सबसे बेस्ट टाइम होगा वर्कआउट के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं सेगमेंट नंबर 3 पर। तो हमारा थर्ड सेगमेंट है रमज़ान डाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा सिर्फ 2 मील्स का टाइमिंग नहीं है, जैसे कि सिर्फ इफ्तार और सहरी में ही, सुहूर में ही हमें नहीं खाना है। हमारा विंडो काफ़ी छोटा है, तो हमें उसे स्ट्रेटेजिक बना के अपने मील्स डिवाइड करना होगा। इसमें जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, गलती क्या करते लोग इफ्तारी के टाइम पे, समोसा, पकोड़ा और भजिया, कोल्ड ड्रिंक्स और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें स्लो कर देती हैं और नमाज में थकान लगती है, नींद आती है, इबादत में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हल्का सा आपको 2 खजूर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 खजूर लेना है,
हल्का सा आपने एक नारियल पानी पी लिया, या एक आधा लीटर या 250 ml का पानी पी लिया, और एक 10 टू 15 मिनट्स का रेस्ट लेना है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर प्रोटीन मील लेना है, आपको प्रोटीन खाना है, और फिर उसके बाद जो मैंने वर्कआउट का बताया आपको, आप वर्कआउट के लिए जा सकते हो। तो अब बात आती है कि हमें प्रोटीन में क्या लेना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन में हमने चिकन ले लिया, फ्राइड चिकन अवॉइड करना है, मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करना है, क्योंकि आप दिन भर भूखे थे, आप सडनली अचानक में मसाले वाला खाओगे तो आपको एसिडिटी का इशू आ सकता है। ठीक है, तो मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करना है। अगर आप चिकन भी खा रहे हो तो हल्के मसाले में खाइए, फ्राइड वाला नहीं खाइए। ठीक है, अगर फ्राई भी कर रहे हैं तो कम तेल में फ्राई होना चाहिए वो, या बॉयल खाओगे, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो तो बॉयल खाओगे तो बेहतरीन है वो। ठीक है, प्रोटीन में चिकन हो गया, एग्स हो गया, पनीर हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है आपको, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, ओट्स हो गया। ये सब कैसा है ना, देर से डाइजेस्ट होगा, आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा। तो आपको जो पहले मैंने बताया समोसा, पकोड़ा, वो सब नहीं खाना है, ये सब आपको लेना है ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे। हमें सलाद का भी काफ़ी ध्यान देना है, आपको सलाद भी साथ में खाना है प्रोटीन के, ताकि डाइजेशन अच्छा रहे। ठीक है, और हेल्दी फैट्स भी डालते रहे, जैसे कि थोड़ा सा बादाम हो गया, ठीक है, पम्पकिन सीड्स वगैरह हो गया, चिया सीड्स हो गया, आपने वो सब भी ऐड कर दिया तो एक प्रॉपर डाइट हो जाएगी आपकी। अब बात आती है पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट मील में अगर आप प्रोटीन का स्कूप ले सकते हो तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या आपको नहीं खाना है, तो सेम जो मैंने पहले बताया, प्रोटीन में चिकन, एग्स, पनीर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में रोटी हो गया, चावल हो गया, ओट्स हो गया, वैसे ही हेल्दी फैट्स थोड़ा सा बादाम। तो ये आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा, आपको क्रेविंग्स नहीं होगी कुछ भी उल्टा सीधा खाने की, तो आप इसे ऐड कर सकते हो। इसमें हमारा प्रोटीन का टारगेट रहेगा 1.6 टू 2%। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 70 केजी के हो, ठीक है, तो आपका अगर हम 2% पकड़ते हैं, 2% नहीं, सॉरी, 2 टाइम्स, तो 70 का 2 टाइम्स होता है 140। ठीक है, तो आपको 140 ग्राम्स कैसा भी करके आपको मेंटेन करके चलना है, तो आपकी मतलब जो मसल्स है बॉडी में वो गिरेंगे नहीं, मेंटेन रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्री पे, हमारा इफ्तार का हो गया, सुहूर पे आते हैं हम। हमें सुहूर में क्या खाना चाहिए? सुहूर में हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जो हमें काफ़ी देर तक फुल रखे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी सेम आते हैं, कार्ब्स में हम लेंगे ओट्स या रोटी या ब्राउन राइस। तीनों नहीं लेना है, ओट्स भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, ब्राउन राइस भी खा रहे हो, ऐसा नहीं, वरना एकदम समझ रहे हो आप। ठीक है, तो कि इन तीनों में से कुछ भी एक चीज़ आपको लेना है। ठीक है, प्रोटीन में सेम एग्स हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, और फिर हमारा चिकन हो गया, एग्स हो गया, ये सब हमारा प्रोटीन का सोर्सेज हो गया। हेल्दी फैट्स में सेम बादाम हो गया, बादाम आप बेहतरीन है, हेल्दी फैट्स में आप उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा इसमें हो गया, हेल्दी फैट्स भी हो गया, कार्ब्स भी हो गया, और प्रोटीन भी हो गया। तो हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आपने 3 से 4 एग्स ले लिए, होल एग्स की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 आपने होल एग्स ले लिए, 1 से 2 रोटी ले लिए, फिर थोड़े से फ्रूट्स खा लिए, 2 ग्लास पानी पी लिए, थोड़ा सा दही खा लिए, इनफ है शहरी के लिए। आपको इसमें अवॉइड क्या करना है? चाय बिस्किट आपको अवॉइड करना है, पराठा, अचार अवॉइड करना है, फ्राइड चीज़ सेम अवॉइड करना चाहिए। मैंने काफ़ी देखा हो, माह रमज़ान आते ही लोग पाया और निहारी पर छूट पड़ जाते एकदम कि भाई नाश्ते में तो हम खीमा खाएंगे, पाया खाएंगे, निहारी खाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरा दिन निकालना है, वरना फिर आपको एसिडिटी का इशू हो जाएगा, दिन भर आपको सताएगा पेट, आप पकड़ के अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जलन सी हो रही है। तो इसी रीज़न की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम आता है। तो आपको डेफिनेटली एकदम अवॉइड करना है इसे, इन 3 चीज़ों को तो अवॉइड करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई रमज़ान आया तो डाइट गया, ये वो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस, आपको आपकी हेल्थ के बारे में आप सोचते हो, अगर आप एक प्रॉपर बिल्ड कर रखना, मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करना होगा। अब हम आते हैं हमारे 4th सेगमेंट पर, जो हाइड्रेशन का रहेगा। ठीक है, इसमें हमें कितना पानी पीना चाहिए? आपको एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर इफ्तारी से लेकर सुहूर के बीच में पीना है। ठीक है, जैसे कि 1 गिलास हो गया इफ्तारी के बाद, 1 गिलास हो गया नमाज के बाद, 2 गिलास हो गए वर्कआउट के बाद, फिर 1 से 2 गिलास हो गए सहरी में। वैसा अगर आप काउंट करोगे तो आपका 3 से 3.5 लीटर होना चाहिए। मेन चीज़, रूह अफ़ज़ा आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी शुगर रहता है, वो काफ़ी शुगरी ड्रिंक रहता है, तो आपको मेनली उसे अवॉइड करना है। प्लेन ड्रिंक पीना है, जैसे कि मैंने नारियल पानी आपसे कहा, कोकोनट वाटर इज़ बेस्ट इन माह रमज़ान।
ठीक है, चिया सीड्स का पानी पीजिए, फिर सब्ज़े वाला पानी पीजिए। तो आपको वो सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान देना है, उसे अवॉइड करना है और इसे मेंटेन करके चलना है। अब हम आते हैं हमारे 5th सेगमेंट पर। तो अब हमारा 5th सेगमेंट है, मेजर चीज़, जिम करने से थकान हो जाएगी, मेरी इबादत नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ओवर ईटिंग में, फ्राइड फूड्स खाने में, प्रॉपर चीज़ें आप नहीं खा रहे हो, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप 2 बजे 3 बजे सो रहे हो, फिर 4-5 बजे उठ रहे हो सहरी में, तो उसमें आपका स्लीप साइकिल काफ़ी चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से थकान होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से खाओगे और प्रॉपर तरीके से जिम करोगे तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा दे सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इंसुलिन आपका काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है? तो फैट लॉस के लिए वो काफ़ी हेल्प करता है और इसके काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जिम करोगे तो आपको थकान लग जाएगी, इबादत नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आप जो खा रहे हो उसमें है, ठीक है? तो ओवर ईटिंग नहीं करना है, फ्राइड फूड्स नहीं खाना है, तेल वाली चीज़ें अवॉइड करना है, बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके घर में चीज़ें बनाइए, अपने घर वालों को बोलिए कि कम तेल वगैरह में बनाइए अच्छे से, और अपने घर वालों को भी बताइए कि आप लोग भी ये सब चीज़ें अवॉइड करो, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा रमज़ान का गोल्स क्या होना चाहिए, ठीक है? रमज़ान में हमारा गोल ये है कि जो हमारा मसल्स है उसे हमें मेंटेन करना है। फैट लॉस अपने आप हो जाएगा उसमें, क्योंकि हम भूखे रहते हैं, पेट श्रिंक हो जाता है, ठीक है? तो फैट लॉस होगा ही, लेकिन अगर आप आपकी प्रॉपर डाइट रखोगे तो फैट लॉस होगा, ठीक है? प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर मील आपको रखना है तो आपका मसल्स भी मेंटेन रहेगा, ये हमारा गोल होना चाहिए। अगर आपने माह रमज़ान अच्छे से निकाल लिया तो आप 11 महीने भी आपके अच्छे से ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म हो सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि आपको क्या खाना है एक पैटर्न में, ठीक है? जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ इफ़्तार से। इफ़्तार में आपने 2 डेट्स ले लिया, रोज़ा खोलते ही 2 खजूर खा लिए, 2 डेट्स ले लिए, 1 गिलास पानी पी लिया और फिर थोड़ा-सा वेट कर लिए। 15 मिनट्स के बाद आपने प्रोटीन ले लिया। प्रोटीन में आप कुछ भी खा सकते हो, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आपने 2 अंडे खा लिए, ठीक है? 2 अंडे खा लिया, थोड़ी-सी चिकन खा ली, या 3 अंडे खा लिए, थोड़ी-सी चिकन खा लिए, जैसा आपका बॉडी के हिसाब से आप खा सकते हो, ठीक है? फिर पोस्ट वर्कआउट में सेम प्रोटीन हाई रखना है, चिकन, अंडा, पनीर, ये ऑप्शंस है, आप इसे ले सकते हो। फिर हम सहरी में आते हैं। सहरी में हमने ओट्स खा लिया थोड़ा-सा, और उसमें पीनट बटर ऐड कर लिया, थोड़ा-सा बादाम ऐड कर लिया, जो हेल्दी फैट्स भी हो गया, फाइबर भी आ गया इसमें और प्रोटीन भी आ गया। तो इसमें ये आप ऐड कर सकते हो। आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो, थोड़ा-सा फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, सहरी में भी और इफ्तारी में भी, ठीक है? हमारा मेन गोल यही है कि हमें मेंटेन रखना है, हाई प्रोटीन रखना है और हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। तो दोस्तों, रमज़ान में जिम करना गलत नहीं है, गलत है बिना प्लानिंग के करना। मैं बार-बार आप लोग से यही कहूँगा कि फ्राइड फूड्स आपको नहीं खाना है, आप उसे अवॉइड करो, प्रॉपर मेंटेन करो अपना एक प्लान, उसे फॉलो करो और अपना जो आपका गोल है उसे अचीव करो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरी बात, दुआओं में याद रखना। बाय बाय।